ओके, तो मीटर ब्रिज होता क्या है, सब ध्यान से समझो। देखो, ये हमने पहले पढ़ा है विट्सन ब्रिज। विट्सन ब्रिज कैसा होता है? विट्सन ब्रिज इस तरीके से होता है कि अपने पास चार रेजिस्टेंस है। कौन सी? R1, R2, R3 और R4। सपोज करो ये R4 है। और फिर हमने एक कंडीशन डिराइव करी थी कि वो क्या कंडीशन होगी कि इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो जीरो हो जाए। तो वो क्या कंडीशन थी, याद है? वो कंडीशन थी R1/R3 इक्वल टू R2/R4। तो अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो मतलब आपके गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होगा? अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो आपके गैल्वेनोमीटर से कितना करंट होगा? जीरो, है ना। तो मीटर ब्रिज जो है वो विट्सन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विट्सन ब्रिज, है ना। और मीटर ब्रिज का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने के हेल्प में आता है। मतलब अगर आपको मान लो किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है तो आप मीटर ब्रिज की मदद से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो होता क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। एक सेकेंड। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई 50 सेंटीमीटर लंबा वायर है और आपको दे रखा है कि इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। कितनी है? 10 ओम। 50 सेंटीमीटर लंबा वायर है। तो आरसीएम का मतलब होता है, आरसीएम का मतलब होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस कितनी है? 10। लेंथ कितनी है? तो ये जीरो से जीरो गया, तो आपका ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 0.2 ओम पर सेंटीमीटर। तो आरसीएम का मतलब समझना तुम्हें बहुत जरूरी है। आरसीएम का मतलब होता है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो आपका आरसीएम कितना हो गया? 0.2 ओम पर सेंटीमीटर। हाँ प्रखर, क्या हो गया? सर, अगर मीटर के अंदर लेंथ हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी कि मीटर के अंदर ही लिख सकते हैं अपन? एक्चुअली है ना, मीटर ब्रिज जो है ना, उसमें कन्वेंशन यही है कि लेंथ हम सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं। क्योंकि मीटर ब्रिज में जो वायर हम यूज करते हैं ना, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। तो मतलब सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में ही आने वाली है ना, 1 मीटर से कम ही होगी। इसलिए मैं आरसीएम पढ़ा रहा हूँ। तो आरसीएम में अपन जो लेंथ लेंगे वो जनरली सेंटीमीटर में ही लेंगे। तो लेंथ, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। अभी आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं समझ में आएगा मैंने ये सेंटीमीटर में क्यों लिया। ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला तुम याद रखना, कौन सा? आरसीएम का। तो आरसीएम क्या होता है? रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। और मान लो कि तुम्हें आरसीएम दे रखा है, मान लो कि तुम्हें किसी क्वेश्चन में किसी वायर का आरसीएम दे रखा है और मैं पूछूं कि बताओ इस लेंथ L1 की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आरसीएम क्या होता है? रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय L1। तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा आरसीएम इंटू L1। तो अगर तुम्हें मान लो किसी वायर का आरसीएम दे रखा है और मैं पूछूं कि एल लेंथ की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आरसीएम क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आरसीएम इंटू एल। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, कौन सा? कि अगर आरसीएम तुम्हें दे रखा है तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी होगी? आरसीएम इंटू एल। और कंसेप्ट भी यही बोलता है, आरसीएम का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एल लेंथ की कितनी होगी? तो एल से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आरसीएम का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है आर अपॉन एल, क्योंकि लास्ट तक 12वीं खत्म हो जाती है, बच्चों को आरसीएम निकालना ही नहीं आता, है ना। है कोई हाईफाई चीज नहीं है। आरसीएम है आर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आर क्या हो जाएगा? आरसीएम इंटू एल। तो अब मैंने ये क्यों पढ़ाया, तो इसका रीजन क्या है, अब ध्यान से देखो। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा है वो मैं तुम्हें अगली स्लाइड में समझाता हूं। तो बेसिकली ये अपनी बैटरी है, तो ध्यान से देखो, इधर भी एक बैटरी है। फिर हम यहां पे पहुंचे, मतलब बैटरी से तो हम यहां पहुंचे। अब यहां पे ऊपर जाओ तो देखो एक R1 है, तो यहां से ऊपर जाओ तो देखो एक R1 है, फिर R2 है, फिर यहां से इधर आओ तो देखो फिर एक R2 है। ठीक है। और नीचे R3 और R4 है, R3 और R4 है। तो मान लो नीचे ये एक वायर है ए बी, इस वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। इस वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो यहाँ पे बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे बीच में क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके एक तरफ तो मान लो अपनी R3 वाली रेजिस्टेंस है और एक तरफ मान लो अपनी R4 वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है। और आपको दे रखा है, आपको इस वायर का आरसीएम दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? ये जो ए बी वायर है ना, ए से लेके बी वाला वायर, आपको इसका आरसीएम दे रखा है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ R3 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो, R3 जो है उसकी लेंथ कितनी है? L। तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R3 की वैल्यू हो जाएगी आरसीएम इंटू एल। ठीक है। और ये पूरा वायर ए से लेके बी तक कितना लेंथ है? 100 सेंटीमीटर है। तो ए से लेके यहां तक एल है, तो उधर वाला कितना बचा? 100 माइनस एल।
तो मैं पूछूं कि बताओ R4 की वैल्यू कितनी होगी, तो R4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RCM इंटू 100 माइनस एल। ठीक है, तुम्हें समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि RCM अगर L लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए तो RCM इंटू एल कर दो। तो ध्यान से देखो तो मीटर ब्रिज और विट्सन ब्रिज करीबन करीबन एक जैसे ही है, मतलब ऊपर एक रेजिस्टेंस है R1, इधर एक रेजिस्टेंस है R2, नीचे एक रेजिस्टेंस है R3, इधर एक रेजिस्टेंस है R4, और बीच में आपका क्या कनेक्टेड है, बीच में आपका कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, और नीचे आपकी बैटरी है। और RCM आपको जनरली क्वेश्चन में दे रखा होगा, है ना। तो एक बार अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बना लो और R3 और R4 की वैल्यू लिख लो। ठीक है, फिर मीटर ब्रिज का वर्किंग कैसा है मैं तुम्हें एक वीडियो से समझाऊंगा। तो पहले आप एक काम करो, खाली इस डायग्राम को बना लो, R1 R2, बीच में गैल्वेनोमीटर, इधर एक लेंथ लगा लो, इधर 100 माइनस एल बचेगा, बैटरी लगा लो और R3 और R4 की वैल्यू लिख लो। खाली इतना करो। खाली इतना करो, वैसे ही स्लाइड में तुम्हें भेज ही देता हूँ रोज शाम को। इस जोकी का मतलब क्या मैं तुम्हें बताता हूँ, अगली स्लाइड में एक वीडियो है, तो अगर वो वीडियो तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो मुझे बताना, मैं वीडियो प्ले करूंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। अच्छा ये लिख लिया सबने, R1 R3 R2 R4, खाली इतना लिख लो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में हम लोग बेसिकली एक वीडियो देखेंगे, एक सेकंड रुकना। तो ध्यान से देखो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, अब समझना उसको एक एक करके, है ना। तो देखो इस तरीके से हमारा मीटर ब्रिज होता है। तो ये जो तुम्हें रेड कलर का दिख रहा है ना, ये कॉपर का बना है, मतलब ये और ये कॉपर का बना है। तो कोई तुम्हें पूछे कि मीटर ब्रिज में हम कॉपर की स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं, तो उसका रीजन ये है कि कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, इस लाइन को याद रखना। तो कोई तुम्हें पूछे कि मीटर ब्रिज में कॉपर की स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ये तुम्हें यहां से दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक ये जो वायर दिख रहा है ना, ये अपना 1 मीटर लंबा है, मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना, तो हम क्या करेंगे, देखो इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये वुडन बोर्ड है, मतलब वुड का बना है बोर्ड, और यहाँ पे देखो ये दो आपको गैप दिख रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस तो हम इस गैप में कन्वर्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस इस गैप में। और अपना जो नीचे वाला वायर होगा ना, ये किसका होगा, मैग्नीन का वायर होगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि मीटर ब्रिज में हम कौन सा वायर यूज करते हैं, तो मैग्नीन का। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ना अल्फा, वो बहुत कम होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं करता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, करीबन करीबन कांस्टेंट रहता है ना। इसलिए अपन मैग्नीन का वायर यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं मैग्नीन का वायर, अपनी कॉपी में एक नोट बना लो, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो कम होता है, इट्स लाइक वेरी लो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इट्स रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट विद टेम्परेचर। इसलिए हम कौन सा वायर यूज करते हैं, मैग्नीन का। ठीक है, अब समझना इसको। तो ये अपना वायर है, 1 मीटर लंबा वायर है ये, ए से लेके सी तक। और हम रेजिस्टेंस कहां पे कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे एक तो इस G1 में, मतलब एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट करेंगे, और एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे इधर G2 में। अब ये जो उधर वाली रेजिस्टेंस होगी ना, इधर वाली रेजिस्टेंस, ये तुम बॉक्स है ना, जब तुम लेबोरेटरी में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा। तो यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कोई भी बॉक्स निकालो, आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो रेजिस्टेंस G1 में आएगी, एक G2 में आएगी। अब ध्यान से देखना इस कंस्ट्रक्शन को। और यहाँ बीच में आपका गैल्वेनोमीटर आएगा, और ये आपकी जोकी है ना। तो ये जोकी क्या करेगी, ये इस वायर पे स्लाइड कर सकती है, और इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस वायर होगा, ताकि करंट कम फ्लो कर सके। और इस जोकी को हम क्या करेंगे, इस जोकी को हम इस वायर पे स्लाइड कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे दिखाता हूँ। और ये अपन ने बैटरी कनेक्ट करी है, लेक्लान सेल है, ये जिंक और कार्बन का बना होता है, और ये की है। तो इस जोकी को हम क्या कर सकते हैं, इस जोकी को हम स्लाइड कर सकते हैं, है ना। ये जोकी जो है वो इस वायर पे क्या करेगी, स्लाइड करेगी। ठीक है, और ये बीच में तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। तो अब सब ध्यान से समझना, है ना। तो देखो अब होगा क्या, इस चीज को ध्यान से समझना। तो R1 आपने लगा दिया, R2 आपने लगा दिया, नीचे ये L लेंथ है, इधर 100 माइनस एल है। और मैंने क्या बोला, इसको मान लो तुम R3 मान लो, इसको मान लो R4 मान लो। अगर मान लो अपनी ये वाली कंडीशन मीट कर गई, कौन सी, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4, ये किसके, विट्सन ब्रिज की कंडीशन है, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो आप करोगे क्या, आप इस जोकी को स्लाइड करोगे,
और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर में तुम्हें कोई करंट नहीं दिखेगा। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया विटसन ब्रिज। और विटसन ब्रिज है मतलब R1/R3 किसके बराबर हो गया, R2/R4 के। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू R3/R4। R3 की वैल्यू मैंने तो अब मैं अभी निकालना सिखाई थी। R3 क्या हो जाएगा, RCM इंटू एल, और R4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RCM इंटू 100 माइनस एल। तो अपन करेंगे क्या, RCM से RCM तो गया, तो बेसिकली आपका R1/R2 किसके बराबर आया, L/100 माइनस एल। मतलब R1 के नीचे L है, R2 के नीचे 100 माइनस एल है। तो याद रखना विटसन ब्रिज में जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो दिखता है तब R1/R2 किसके बराबर हो जाता है, L/100 माइनस एल के। तो अगर मान लो आपको R2 की वैल्यू पता है या R1 की वैल्यू पता है, L तो अपन देखो मेजर करके निकाल ही सकते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लो, इस डायग्राम को, और इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं इस पूरी चीज को तुम्हें वापस एक्सप्लेन करूंगा, फिर तुम्हारे डाउट्स लूंगा। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली कंडीशन, R1/R2 इक्वल टू L/100 माइनस एल। तो R1 के नीचे इसका लेंथ आएगा, R2 के नीचे ये, तो R1 के नीचे L आ जाएगा, R2 के नीचे 100, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो R1 के सामने L है, R2 के सामने 100 माइनस एल है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, क्योंकि फिर इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। मैं इसको पूरे को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, एक बार लिख लो, मैं इसको पूरे को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, तो बेसिकली एक सेकंड, तो मीटर ब्रिज में होता क्या है, मीटर ब्रिज में पहले तो होती है एक बैटरी, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अपन क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, और मान लो ये एक वायर ले लिया मैंने ए बी, इस वायर की लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया और एक रेजिस्टेंस हमने लगाया यहाँ, ठीक है, और इसको यहाँ जोड़ दिया। तो ये R1 है, मान लो ये R2 है, और यहाँ से हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं इस जगह, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है मतलब बीच वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं है, मतलब ये क्या बन गया, विटसन ब्रिज। तो मान लो ये लेंथ L है, तो ये कितना बचा, 100 माइनस एल, ठीक है। और मैं तुम्हें अभी बताया L लेंथ है, तो मान लो कि ये रेजिस्टेंस R3 है, तो इसकी लेंथ रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, RCM इंटू एल, और मान लो इधर वाली रेजिस्टेंस R4 है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, RCM इंटू 100 माइनस एल। और अगर ये विटसन ब्रिज है, क्योंकि बीच वाली ब्रांच से करंट जीरो है, इससे करंट जीरो है, मतलब दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसका मतलब R1/R3 इक्वल टू R2/R4। और सबकी वैल्यू पुट करो, अपन R2 को नीचे ले आते, तो R1/R2, तो RCM से RCM कट जाएगा, ये क्या बचेगा, L/100 माइनस, है ना। तो अब ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया इसको यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देखना। सपोज करो कि आपको दे रखा है 2 ओम, एक है 4 ओम, और आपको पूछा है बताओ L की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2/4, और 2 के नीचे क्या आ जाएगा, L, 2 मिनट और 4 के सामने क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल करके आ रही हूँ। 100 माइनस एल आ जाएगा। अरे अपना ऑडियो बंद कर दो यार। तो सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 2 से 2 गया, तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस एल इक्वल टू 2L। तो आपका L कितना आ जाएगा, 100/3 सेंटीमीटर। तो इससे अपने को क्या पता पड़ा कि अगर इधर 2 ओम लगाएंगे, इधर 4 ओम लगाएंगे, तो अगर यहां से 100/3 पे मैं जो कि टच करूंगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट होगा 0। और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है ना, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं दिखा रहा है। तो अब जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपको बताना है कि x/y का रेशो कितना होगा। ये नल पॉइंट है, ये जो है ये क्या दे रखा है आपको, नल पॉइंट दे रखा है। सॉल्व करो, x/y का रेशो कितना होगा। ध्यान से देखो, तो x, क्योंकि ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट है मतलब मैं ये वाली इक्वेशन पुट कर सकता हूं। तो x के नीचे क्या है, 40, y के नीचे क्या है, 60, तो 0 से 0 गया, तो x/y का रेशो कितना आया, ये आ गया आपका 2/3। कोई डाउट है किसी को?
विड्थ एंड ब्रिड्थ की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब हमें लैब में भी एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो क्या हम डायरेक्टली मेन सर्किट से ही हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा? मतलब समझ में नहीं आया। मतलब मतलब जब तुम्हारे हम एक्चुअली लैब में सब स्कूल्स में डिफरेंट होता है। किन्हीं किन्हीं जगह तुम्हें सर्किट बना के दे देते हैं, किन्हीं किन्हीं जगह तुम्हें सर्किट बनानी पड़ती है। सब जगह सेल भी अलग होते हैं, सब जगह रेजिस्टेंस भी अलग होते नहीं हैं। सर, करंट करंट कौन यूज करने की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेन स्विच जो नहीं हमारे नहीं नहीं हाउस नहीं होल्ड में टू। नहीं 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 नहीं। तो मैं वहां पे एक सेल बना के ऐसा ना, तुम देखोगे तो वहां पे एक कॉपर का एक पड़ा होगा, कॉपर का कंटेनर, और इसके अंदर तुम्हारे कैथोड और एनोड होंगे। मैन सर्किट नहीं होगा, मैन सर्किट नहीं होगा। वहां पे एक लेक्लांच सेल या डैनियल सेल पड़ा होगा। मैन सर्किट से नहीं लेते यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है ये, देखो, ये एक ब्रांच है जिसमें आपका रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, और ये एक ब्रांच है जिसमें आपका रेजिस्टेंस आर के साथ एक और आर सीरीज में भी है, ठीक है। और ये आपका वायर है नीचे वाला, और ये आपकी बैटरी है, ठीक है। ये अपना वायर है ए बी। मैंने देखा कि यहां पे जब मैं एल लेंथ पे टच करता हूं तो नल पॉइंट आ रहा है। कितने एल लेंथ पे टच पर आ रहा है, तो आपको बताना है कि इस एल की वैल्यू कितनी होगी। सोचो, इधर आर है, एक तरफ आर लगा रखा है, एक तरफ दो आर सीरीज में लगे हुए हैं, एक तरफ एल है, और इधर क्या हो जाएगा 100 - एल। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिला मुझे, इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिला, तो बताओ एल की वैल्यू कितनी होगी। 100/3। हाँ, सेम 100/3 आएगा, क्योंकि इधर आर है। तो देखो आर अपॉन आर प्लस आर कितना हो गया, ये हो गया 2r, ठीक है। देखो आर के नीचे क्या है, एल, आर के नीचे एल। 2r के नीचे क्या है, 2r के नीचे आपका है 100 - एल। तो आर से आर गया सेम, वो 2l उधर हो जाएगा, 2l इक्वल टू क्या आएगा, 100 - एल। आया तुम्हें समझ में? तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें आर लिखना है इसके नीचे वाली लेंथ, 2r लिखना है इसके नीचे वाली लेंथ, और इस रेशो को लेना है। और ये वाली इक्वेशन तुम कब लिख सकते हो, जब यहाँ पे नल पॉइंट हो। अगर नल पॉइंट नहीं है तो तुम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अब देखो, अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ये, तो यहां पे मैंने एक आर कनेक्ट कर रखा है, और यहां पे दो आर मैंने सीरीज में कर रखे हैं, आर और आर, ठीक है। और ये मेरा मीटर ब्रिज है, और ये मैंने अपनी बैटरी लगा दी, ठीक है। ये बैटरी थोड़ी, ये बैटरी हो गई। ये वायर की लेंथ है ए बी, और मैंने देखा कि यहाँ से, जो कि जब यहाँ पे लगाई एल लेंथ पे नल पॉइंट है। अब आपको बताना है कि एल की वैल्यू क्या होगी। ए से लेके बी की वैल्यू सर फिक्स रहेगी, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। हाँ पूछो, सॉल्व करो, सबका कितना आंसर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, वो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, आर और आर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। 300/3। ये पैरेलल में है, 100/3 नहीं होगा, इस बार चेक करो। सर हाँ वो 200/3। हाँ, मैंने एल पूछा सर है, मैंने क्या पूछा, 200/3 आ एल रहा है। पूछा है। तो इधर एल है, तो इधर क्या हो जाएगा, 100 - एल। तो देखो, एक तो आर लिख दो, डिवाइडेड में इधर क्या है, आर और आर का इक्विवेलेंट r/2 होगा। इतना तुम्हें आना चाहिए ना। आर के नीचे क्या है, आर के, ये तुमने गलत कर दिया ना, तो वो सब गया पानी में, 100 - एल। तो आर से आर गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली 200 - 2l इक्वल टू एल। तो एल आपका कितना आएगा, 200/3। तो ये एल कितना आया, ये एल आया तुम्हारा 200/3 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है कैसे किया मैंने क्वेश्चन? तो कोई डाउट नहीं है। तो अब अपन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो इधर एक रेजिस्टेंस है R1, और इधर एक रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। और अब इधर एक रेजिस्टेंस है R1, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। और सेम, ये अपना वायर है मीटर ब्रिज वाला, और ये अपनी बैटरी है, कौन सी है, ए से लेके बी तक। और यहां से मैं ये गैल्वेनोमीटर लेके आया, और यहाँ पे एल लेंथ पे तुम्हारा नल पॉइंट है। ये क्या है, नल पॉइंट। आपको बताना है कि R1 R2 और एल में क्या रिलेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 - जल्दी सॉल्व करो। आपको बताना है कि R1 R2 और एल में क्या रिलेशन होगा।
सब लोग मीटर ब्रिज की इंपॉर्टेंट बातें याद रखना कि स्ट्रिप्स कॉपर की होती है, वायर मैग्नीन का होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है, और जो अपना झुकी वाला वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना। ये सब कंसेप्ट याद रखना। आगे इसका आंसर 80। 80 नहीं, यहाँ पे तो आप आई डोंट थिंक आप वैल्यू निकाल सकते हो। आपका आंसर LR1 R2 की टर्म्स में ही आएगा यार। तो देखो इधर तो दोनों सीरीज में, तो दोनों सीरीज में तो देखो इधर तो दोनों सिंपली ऐड करना है, तो एक तो हो जाएगा R1 + R2, डिवाइड करो। ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना होगा चेक करो। पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। यही होगा ना, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा L/100 - L। कोई डाउट है किसी को ये कैसे आया? तुम्हें पता है ना ये कैसे आया ये वाली चीज? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो उनका 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2। अब एलसीएम ले लो, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू नीचे आ जाएगा R1 R2, इधर आ जाएगा R1 + R2। बस दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू सीधी पुट करी, बस यही छोड़ना है, इसके जाके तुम नहीं कर सकते, तुम्हें यही छोड़ना है। और क्या करोगे यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाके स्क्वायर कर दो तो भली अलग बात है, वरना कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हें समझ में आया कि मीटर ब्रिज के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैं क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन का लेवल है ये, लेकिन याद रखना ये वाला फॉर्मूला याद रखना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखो यहां पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ है 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2A, और यहां पे नीचे मेरा वायर है। दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गई, और नीचे ये मैंने लगा दी तुम्हारी बैटरी, ठीक है। और A से लेके B तक वायर है, और इसका जो नल पॉइंट है मान लो वो इस पॉइंट पर आया नल पॉइंट, ये L है, ये 100 - L है। आपको बताना है कि L की वैल्यू कितनी होगी। सोचो, इसकी लेंथ L, एरिया A, इसकी लेंथ 2L, एरिया क्रॉस सेक्शन 2 है। दोनों वायर सेम मटेरियल के, मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी। सर 50। करेक्ट, 50 50 होगा, 50 होगा करेक्ट, क्योंकि लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ρ × L/A डिवाइडेड बाय, दोनों सेम मटेरियल के मतलब रेजिस्टिविटी सेम ही होगी। लेंथ 2L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, तो इधर आ जाएगा L/100 - L। तो रो से रो गया, ये 2 से 2 गया, सब चला जाएगा, तो ये तुम्हारा L आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, वो था 4 ओम का, और यहाँ पे आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस है R, ठीक है। और ये आपका मीटर ब्रिज है, ये वाला, और ये अपना बैटरी है 4R। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया और मुझे पता पड़ा कि नल पॉइंट जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। नल पॉइंट का है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहली कंडीशन दे दी। सेकंड कंडीशन ये है कि मैंने इन दोनों में +4 ओम किया, मतलब सेकंड कंडीशन में क्या किया, मैंने दोनों तरफ +4 किया, ये 4 है ये, तो इसमें 4 ऐड किया 4 ओम, और उधर भी मैंने उस R में भी क्या किया, उस R के साथ भी मैंने एक 4 ओम को सीरीज में लगा दिया, ठीक है। तो मेरी जो नई सर्किट है वो, और बैटरी मेरी यही है, ये वाली। आपको बताना है कि अब अपना नल पॉइंट कहाँ होगा, मतलब L और 100 - L। तो 4 है, R है, नल पॉइंट किस पे आया, 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 4 में भी 4 ओम सीरीज में जोड़ दिया, इस R में भी एक 4 ओम सीरीज में जोड़ दिया। तो आपको बताना है कि अब आपका नया L क्या होगा।
सर R तो 28/3 होगा ओम्स। हाँ तुमने R निकाल लिया क्या पहले? हाँ सर, R और L 300/43। हाँ क्योंकि तुम इसको ऐसे कर सकते हो 4/R, 4 के नीचे क्या है 30, तो R के नीचे क्या होगा 70। तो मेरे हिसाब से R तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा 28/3 ओम, ठीक है। और अब सेकंड केस में 4 और 4 तो कितना हो गया, 4 और 4 तुम्हारा हो गया 8 डिवाइडेड बाय ये 28/3 था और ये 4 था, तो 28/3 प्लस 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 8 के नीचे क्या है L और इसके नीचे क्या है 100 माइनस L। तो बस अब तो सॉल्व कर लो, L ही निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। ये कोई डाउट है? सॉल्व कर लोगे इसको? तो अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? मैंने कैसे किया, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको 4 दे रखा है R, नाउ 4 ओम इज कनेक्टेड, क्योंकि मैं तुम्हें क्विज भेजूंगा इसके बाद, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ना। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है कि आपके पास ये एक 4 ओम है और आपके पास ये एक 6 ओम है, ठीक है, और ये अपना मीटर ब्रिज का सेटअप है। 4 ओम है, 6 ओम है और ये अपना एक मीटर ब्रिज का सेटअप है। मान लो कि अभी आपका नल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी आपका नल पॉइंट किसी लेंथ पे आ रहा है, मान लो L1 पे। अब मैंने क्या किया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया मतलब मैंने क्या किया, 6 ओम को तो मैं ले आया इधर और 4 ओम को मैं ले गया उधर। 6 ओम को इधर ले आया, 4 ओम को उधर ले गया, और बाकी नीचे का पूरा सेटअप और बैटरी वगैरह सब कुछ सेम है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, ये सब कुछ सेम है, 6 ओम 4 ओम और ये गैल्वेनोमीटर। और अब मान लो आपका नल पॉइंट आया L2 पर, ठीक है, तो आपको बताना है कि L2 माइनस L1 की वैल्यू क्या होगी। कितना आएगा सोचो, आपको बताना है कि L2 माइनस L1 की वैल्यू क्या होगी। 20। 20? मैं सॉल्व करना पड़ेगा यार, है ना, मैं 1 सेकंड कर देता हूँ। हाँ सर 20। आपका 20 आ रहा है? Sir, 20. यस सर 20। 20। अभी पता पड़ जाएगा क्या आंसर है क्या नहीं है। 20 मतलब तुमने L2 L1 दोनों निकाला क्या? देखो अगर हम पुट करेंगे तो 4/6 इक्वल टू L/100 माइनस L, करेक्ट है। तो ये तो हो जाएगा 2 और 3, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 माइनस 2L और ये जाएगा 3L, तो 5L इक्वल टू 200, तो L आएगा 40 सेंटीमीटर। तो देखो पहले केस में ये 40 था, ये हो जाएगा 60। सेकंड केस में तुम थोड़ा सा देखो अपना IQ लगाओ, तो ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, है ना। तो L2 माइनस करेक्ट, तो सही है तुम्हारा 60 माइनस 40 कितना आया 20 सेंटीमीटर। ओके तुम लोगों को ये मीटर ब्रिज का कंसेप्ट समझ में आया? तो कोई तुम्हें पूछे कि मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल है बैलेंस विट्सन ब्रिज, है ना। मतलब देखो जब नल पॉइंट है मतलब ये विट्सन ब्रिज बन गया, क्योंकि बीच वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं है, बीच वाली ब्रांच से करंट नहीं है, मतलब इसको हम विट्सन ब्रिज बोल सकते हैं, ठीक है। सारा कंस्ट्रक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, कौन सा वायर किस चीज का क्यों बना हुआ है ना, वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, और तुम्हें फाइनली इसकी इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। ये तुम्हारा ये अपना आज का टॉपिक था, मीटर ब्रिज और विट्सन ब्रिज। अच्छा इससे रिलेटेड करीबन 10-15 क्वेश्चन का PDF मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, MCQ है और नीचे सबके आंसर लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, और कई के सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं, तो वो तुम्हें अब सबमिट करना है, सॉल्व करना है, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे भेज देना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो ना। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ दूसरी साइड से ले तो L1, नहीं क्या पूछ रहे हो? दूसरी साइड से ले, जैसे अपन ईस्ट साइड से ले रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं हाँ L1 नल जनरली पॉइंट। लेफ्ट से ही लेते हैं, लेफ्ट से ही लेते हैं, जनरली लेफ्ट से ही लेते हैं। हाँ अगर राइट से ले तो राइट से लेते भी यार नल पॉइंट तो वहीं आएगा ना, राइट से लेगा तो फिर ये 60 होगा, मतलब अगर तो इसको L1 बोलेगा तो फिर L1 60 आ जाएगा।
मतलब अपन राइट या लेफ्ट से ले उससे नल पॉइंट का फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, नल पॉइंट तो सर्किट पर डिपेंड करेगा ना। जनरल कन्वेंशन यही है कि इसको एल लेते हैं और इधर वाले को 100 माइनस एल लेते हैं। पर एक और चीज याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस बड़ी होती है ना उसके नीचे वाली लेंथ बड़ी होती है। ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी होती है। तो समझ में आया? वो कन्वेंशन है यार, लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। अगर मान ले वो क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम राइट पॉइंट, तो तुम्हें यही देना पड़ेगा। पर अगर नहीं दे रखा है तो वो जनरली ऐसे एल ही पूछते हैं, व्हाट इज एल ऐसा पूछते हैं। वो तुम्हें आज शीट सॉल्व करना है, तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो ना। ओके थैंक यू सर। चलो बाय यार। वो शीट सबमिट कर देना यार, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, मैं शाम तक भेज दूंगा तुम्हें।